जय हिंद। बच्चे बोल रहे थे कि सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आज मैंने एकेडमिक लेवल के जो 10th के लेवल के हैं, बेसिकली 10th के रिफ्रेशर्स आती हैं ना बहुत सारी, उनमें से एक कलेक्शन कलेक्ट की है क्वेश्चंस की। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं, काफी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से 80-90 क्वेश्चन होंगे। हम क्या करेंगे कि एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 3-4 क्वेश्चन के हम स्टेटमेंट से इक्वेशन बना लेंगे और उसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप सॉल्व कर लेना। अगर कोई इश्यूज आएंगे तो यू कैन टेल मी कि ये वाला क्वेश्चन करा दो, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। 80-90 क्वेश्चन हैं, 30-40 कवर होंगे, 1-2 क्लासेस में इसको कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, बात कर रहे थे बच्चे की वीडियोस पे बड़े कई बार बड़े वेग से कमेंट आते हैं, तो आप उसको रिटर्न में कुछ नहीं बोलते सर, या अजीब सा कमेंट लिखा होता है तो आप उसके ऊपर वापस कुछ नहीं बोलते। तो आपने स्टोरी ऑफ गार्बेज ट्रक सुना है? नहीं सुना? मैं स्टोरी ऑफ गार्बेज ट्रक सुनाता हूँ। देखिए, एक बार क्या होता है कि एक बाहर से एग्जीक्यूटिव आता है, वो कार में बैठता है, किसी की टैक्सी होती है, उसकी टैक्सी हायर करता है, टैक्सी में बैठता है, वो उसके साथ जा रहा होता है। तो एक उसको ना कट मार के एक बकवास सी गाड़ी निकलती है, बड़ी गाड़ी होती है उसकी, वो कट मार के वो निकलती है और टच होते होते रह जाता है। और जिसकी गाड़ी होती है ना, वो टैक्सी ड्राइवर, गलती भी उसी की होती है, उसी ने कट मारा होता है, उसी ने सब कुछ किया होता है, और वो टैक्सी ड्राइवर को नहीं निकालने लग जाता है। तो टैक्सी ड्राइवर बोलता है सॉरी सर, इट्स ओके सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा सर। वो उसको बोलता है, पीछे में बैठा होता है एग्जीक्यूटिव, वो उसको बोलता है सर गलती सारी उसकी, उसने सारी गालियां निकाली, समझ आया? फिर भी आपने सॉरी बोला, आपने बोला इट्स ओके सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा सर। तो उसने बोला ऐसा क्यों किया आपने? बता, देयर आर लॉट ऑफ गार्बेज ट्रक्स ऑन द रोड, ऊपर तक भरे होते हैं, लदे होते हैं वो गार्बेज के साथ, घर में लड़ाई हुई है, भरा हुआ ऊपर तक, समझ आया? वो अब बॉस ने गालियां निकाली हुई है, ऊपर तक भरा हुआ, लदा हुआ गालियों से, अब उसको जगह नहीं मिल रही है अपना गंद फेंकने की। तो अगर आपने उनको छेड़ा ना, अपना गंद आपके ऊपर डाल जाएंगे, समझ आ रहा है आपको? दे आर लोडेड विद गार्बेज। अगर आपने उनको छेड़ा तो उन्होंने अपना गार्बेज आपके ऊपर डाल देना है। इसलिए ऐसे लोगों को नमस्कार, आप सही हैं, आप सही जा रहे हैं, ठीक है? जिसने ज्ञान लेना है, मैंने पिछले वीडियो में बोला था, दुनिया के हर द्वार पे दाता खड़ा है, कमी उन हाथों की है जो उनसे ले सके। लोगों को लेना नहीं आता, देने वाले बहुत आते। समझ आ गया? एवरीबॉडी, एक क्रिमिनल भी है ना, अगर आप उससे लेना जानते हैं तो वो भी आपको दे देगा, सिर्फ लेने का लोगों को तरीका नहीं आता। लोग बोलते हैं हमें जिंदगी में मिलता नहीं है, मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि उनको लेना नहीं आता, देने वाले तो हर द्वार पे खड़े। पॉइंट समझ आ गया आपको? तो ये पुरानी कहानी है कि दुनिया के हर द्वार पे दाता खड़ा है, कमी उन हाथों की है जो उनसे ले सके। लोगों को लेना नहीं आता, राइट? चलो आज स्टार्ट करते हैं। उसने बोला सम ऑफ 2 नंबर्स, ये नंबर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हेडिंग्स बनाई हुई है मैंने, नंबर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, जितनी जरूरत पड़ेगी उतने सॉल्व कर लेंगे, स्टेटमेंट में से इक्वेशन सभी की बना लेंगे, ठीक है? उसने बोला सम ऑफ 2 नंबर्स इज 37, तो x + y इज 137, द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स x - y इज 43। दिस इज सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे, अब एलिमिनेशन लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। 2x आ गया आपका 4 y is 180, x आ गया 90 में से x आ गया 43 माइनस कर दो, 7 4 5 6 7 5 4 9 47 आ गया। दोनों नंबर मिल गया आपको। सिंपल बेस्ड क्वेश्चंस। सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकंड, सो सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट, ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर, मैं x y ही ले रहा हूं, इज 142, 4 टाइम द फर्स्ट नंबर एक्सीड, बड़ा जो बड़ा होता है उसमें से छोटे को माइनस करते हैं। एक्सीड का मतलब पता होना चाहिए, दैट इज बड़ा। कितना बड़ा है सेकंड नंबर से? सेकंड नंबर से बड़ा है 138। कर लेंगे खुद ही सॉल्व। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 50 एंड द डिफरेंस, ये तो ऊपर जैसा ही आ गया, x + y is 50, x - y is 10, ये भी कर लेंगे। यस सर, ठीक है? हम जिनकी जरूरत पड़ेगी वो सॉल्व कर लेंगे, बाकी
अब ये आस्ता आस्ता डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी आगे क्वेश्चंस की, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस भी हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस भी हैं, सब लीनियर इक्वेशन बेस्ड है। रब कर दूं? The sum of twice the first and thrice the second. Twice the first and thrice the second is 92. 4 times the first number 4x exceeds फिर बड़ा 7 times the second number by 2. कर लोगे सॉल्व? The sum of two numbers, ये नया आ गया, sum of two numbers is 1000 and the difference between their squares x square minus y square is 25600. अब इसको फॉर्मूला लगाओ a square minus b square का, that is a minus b a plus b, ये हो गया x minus y x plus y 25600, x plus y की वैल्यू डाल दो, x minus y into 1000, 2 0 है 3 0 है 2 0, 1000 is 25600, x minus y आ जाएगा 25600 by 1000, दो कर जाएगा 25.65। की पहली इक्वेशन ये बनी और दूसरी इक्वेशन ये बनी। ठीक है जी, सॉल्व कर लेंगे। अगला, the difference between two numbers is 14 and the difference between their squares, सेम क्वेश्चन आगे, ये ऐसे ही है, difference is 14, difference between their squares is 448, ये आ गया x minus y x plus y is equal to 448, x minus y की वैल्यू 14 आ गई, x plus y ये आ गया, x plus y आ गया 448 by 14, 7 to the 14, 7 6 of 42, 7 4 28, 32 आ गया। ठीक है, x plus y आ गया 32, x minus y 14, ये भी सॉल्व कर लेंगे आपको। यस सर, मैं इक्वेशन दे रहा हूँ। sum of two numbers is 8 and the sum of their reciprocals, sum of two numbers is 8। ये जो क्वेश्चन हम टच कर रहे हैं ना, ये एकेडमिक बेस्ड क्वेश्चंस है, एकेडमिक बेस्ड क्वेश्चंस हर लेवल टच करते हैं, इसीलिए जब जो एकेडमिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं उनके लिए अपने आप ही स्ट्रेंथ बन जाती है सब्जेक्ट में। इसने देखो छोटा छोटा डिफरेंस क्रिएट करके नए नए क्वेश्चन क्रिएट किए। ये आपको इस तरह का प्रोपोर्शन कभी जनरल बुक एसएससी की कोई बुक ले लेंगे उसमें नहीं मिलेगा, इसलिए लर्निंग जो होती है वो बड़ी लिमिटेड रहती है उन बुक्स के साथ। आपको अपनी फाउंडेशन ही स्ट्रांग करनी पड़ेगी अगर आपने अपना सब्जेक्ट कंट्रोल करना है। x plus y is 8, sum of their reciprocals 1 upon x plus 1 upon y is 8 by 15। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यह जाएगा x plus y upon x by 8 by 15, x plus y की वैल्यू क्या दी है 8 upon xy is equal to 8 upon कट गया xy कितना आ गया। अब आप अगर इसे x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब या तो आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आनी हो चाहिए, या यहाँ एक प्रोपोर्शन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक फॉर्मूला आना चाहिए आपको, दैट इज x plus y whole square minus x minus y whole square equal to 4xy। ये फॉर्मूला याद रखिए, ये जनरल फॉर्मूला है। मैंने आपको अगर अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास अटेंड की हो वहां करवाया था आपको मैंने। देखो a plus b whole square equal to a square plus b square plus 2ab, a minus b whole square equal to a square plus b square minus 2ab। इनको सब्ट्रैक्ट किया है, माइनस 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 प्लस, ये गया a plus b whole square minus a minus b whole square equal to 4ab। ये फॉर्मूला है बेसिकली। अब अगर आप x plus y की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे 8 का स्क्वायर माइनस x minus y का स्क्वायर इक्वल टू 4 into 15, 8 8 64 minus x minus y whole square is equal to 15 4 का 60। ये तो चला जाएगा 64 minus 60 कितना हुआ 4 equal to x minus y whole square, x minus y आपका क्या आ गया 2। so x plus y 8 है, x minus y हम प्लस माइनस 2 लिखते हैं, दो वैल्यूज यूज कर सकते हैं। तो आपके पास इक्वेशंस दो आ गई, आपको सिंपलीफाई करनी है, कर लेंगे सिंपलीफाई। आइडिया हो रहा है क्वेश्चंस का? ये इनमें चारों में ये सबसे ज्यादा शानदार है, और ये आपको टाइम एंड डिस्टेंस में सेम यूज होगा, क्योंकि वहां वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज
वेलोसिटी इनटू टाइम, तो कभी वो वेलोसिटी इनटू टाइम का रिलेशन दे देंगे मल्टीप्लाई में, कभी ऐड में दे देंगे, फिर वो ये ध्यान रखना होगा। आज टेस्ट करेंगे क्या चीज टाइम देखते हैं कितने क्वेश्चन कवर होते हैं इसमें। बड़े भाई ये प्रेजेंटेशन का फोर्थ पेज है, 22-24 पेज की प्रेजेंटेशन है। हर पे अगर 4 भी क्वेश्चन होंगे तो देख लेते हैं कितने टच होते हैं, आधे कर लेते हैं ना। 11-12 प्रेजेंटेशन आज कर लेते हैं, 11-12 कल कर लेंगे। मिला दो। यस सर। नंबर्स वाले होते हैं उनकी प्रॉब्लम। The sum of digits of a two digit number, कल क्वेश्चन किया था हमने इसका। ये 1 digit ये 10 digit ये x ये y है ना। sum of digit x plus y दिया हुआ है 12। मैंने आपको बताया था नंबर बनेगा हमेशा 10x plus y, वेरी गुड। और रिवर्स नंबर क्या होगा 10y plus x। 10y plus x, ये रिवर्स होगा। जी सर। हमारे पास 10 क्वेश्चन किसी ने प्रैक्टिस किया हो तो पेपर में कहां से अटकेंगे। जी उसमें बोला the sum of two digits of a two digit number is 12, the number obtained by interchanging the digits exceed ये वाला नंबर इससे बड़ा है, so 10y plus x is more than 10x plus y by 18। पिछली क्लास में क्वेश्चन राइट, ये बन गया 10y plus x minus 10x minus y is equal to 18। ये हो गया 9y minus 9x 18, y minus x 2, 2x minus y equal to minus 2। दो इक्वेशन। अब x सॉल्व कर लें तो x plus y आ गया 12, x minus y आ गया minus 2, ऐड करेंगे 2x 10, x 5, y 7, 5 plus 7 होता 12, नंबर बन गया हमारा 5 इधर रखा, ये नंबर है हमारा। ये गलती लगाना बचना है इससे, और इक्वेशन की गलती से बचना है कि इसमें से ये माइनस करना है या इसमें से ये माइनस करना है। अगर हम गलती करेंगे ना, हम 75 बना देंगे नंबर, वो भी ऑप्शन में जरूर होगा। बड़े समझदार है, समझ आ गया नहीं आपको। अब करें 7 times a two digit number is equal to 4 times, ये xy नंबर ये हम ले रहे हैं हमेशा। 7 times the two digit number x plus is equal to 4 times the number obtained by reversing। ये रिवर्स आ गया y 10y plus x, ठीक है। The number obtained by interchanging the two digits exceed the given number by, कौन सा क्वेश्चन था? second अच्छा, okay। If the difference between the digits is 3, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। कर लेंगे सिंपलीफाई, ये जरूरत तो नहीं सॉल्व करने की। चलो ये सेकंड हो गया। The sum of digits of a two digit number is 9। ये वंस ये टेंस ये नंबर ले रहे हैं, ये रिवर्स नंबर ले रहे हैं। ये x y y और x। Sum of digits of a two digit number is 9। 9 times a number, 9 times a number is twice the number obtained by reversing 10y plus x। कर लेंगे दोनों इक्वेशन सॉल्व। इक्वेशन बनानी आ रही है जी सर। ठीक है। अब देखो एक टाइप में आपको 5 6 7 क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप 6 7 क्वेश्चन एक टाइप के करोगे ना तो आपका हाथ उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन करने से कंफर्टेबिलिटी आती नहीं है, तो हाथ कंफर्टेबल हो जाएगा तो अपने आप नेक्स्ट टाइम में पेपर में वो क्वेश्चन होगा तो आप कंफर्टेबल होंगे। ये भी सेम है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। x y 1 टेंस नंबर रिवर्स नंबर, ठीक है। ये पहले ही बना लिया करो, इसकी लिखने में गलती नहीं होती। x plus y आ गया 9। If 29 7 is added to it, नंबर आ गया 10x plus y। If 27 is added to it, the digits of the number get reversed. This is 10y plus x। ये बोला got it? अगला करूं?
Fourth question. Fifth. Sum of digits of a two-digit number and the number obtained by reversing. X Y number, reverse number. देखो मैं बार-बार लिख रहा हूँ, इससे गलती नहीं होती। और लिखना है हर बार। पेपर में भी इतना प्रेशर होता है कि नहीं लिखने से गलती हो जाती है। So sum of two-digit number and the number obtained by reversing is 66. If the difference of the digits is 2, same question. ठीक है, how many such numbers are there? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसने बोला how many such numbers are there? करके देखें इसको। ये बन जाएगा 10x plus x 11x plus 11y 66 x plus y आ गया आपका 6 x plus y आ गया 6 ऐड करेंगे 2x आ गया 8 x आ गया 4 y आ गया 2। ठीक है, अब उसने ये नहीं बोला हुआ है कि ये मेरा ओरिजिनल नंबर होगा, क्योंकि उसने लिखा है x डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज 2। वो x बड़ा हो y से तो ये होगा, अगर y बड़ा हो x से तो y माइनस x2 होगा। उसने ये नहीं बोला कि बड़ा डिजिट पहले है या छोटा डिजिट पहले, उसने कहा सिर्फ दोनों डिजिट्स का फर्क। इसका मतलब एक नंबर बनेगा हमारा 42, तो उल्टा भी हो सकता है क्योंकि उसने बताया नहीं है कौन सा है, तो दूसरा नंबर बनेगा 24। तो कितने दो नंबर होंगे? दो नंबर होंगे। ऐसा एक क्वेश्चन बड़ा डिस्टर्बिंग भी आता है, मैं खुद लिखता हूँ। उसने बोला सम ऑफ डिजिट्स दिया 4, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स दिया 4, कितने टू डिजिट नंबर बनेंगे? अगर अब ये दिया तो क्या आ गया 2x4 x क्या आ गया 2। ठीक है, यही आ गया ना। y क्या आ जाएगा 2। नहीं सॉरी, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स भी 4 है। ठीक है, 2x कितना हो गया 8, x आ गया 4, y कितना आ गया 0। अब आपका इसने ये नहीं बोला कि पहला कौन सा है दूसरा कौन सा, टू डिजिट नंबर बोला उसने। अब टू डिजिट नंबर या तो 40 बनेगा या 04, ये तो टू डिजिट ही नहीं है। इसका आंसर आएगा ओनली वन डिजिट नंबर, वन नंबर। अब यहाँ पे दो दिख रहा है, ये तुक्का नहीं मार सकते कि दो ही बनेंगे। आपको ऐसी इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ पे एक ही बनेंगे। पॉइंट समझ आ गया आपको? वहां पे जैसे अभी एक और क्वेश्चन कर रहे थे हमने, जो कर लिया था x plus y 4 x minus y 0। अब यहाँ क्या आ गया, ये भी नहीं वैसे पूछा। 2x क्या आ गया 4x क्या आ गया 2y क्या आ गया, तो एक ही नंबर बनेगा 20। उल्टा भी वही बनेगा, इसमें भी एक ही नंबर बनेगा। तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि दो नंबर बनेंगे। समझ आ गया? जब भी सम और डिफरेंस बोला जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में उसने बोला है डिफर बाय 2, इसमें ये नहीं बताया है कि x y से बड़ा है या y x से बड़ा है, ये नहीं बताया गया। ऐसे केसेस में जनरली बनते हैं दो डिजिट नंबर्स। समझ आ गया? जब आप डिजिट्स निकालेंगे 46 निकला 4 और 6, 4 और 6 में 46 भी बनता है 64 भी बनता है। समझ रहे मेरी बात? बट अगर 4 और 0 बनेगा तो फिर एक ही बनेगा, अगर 2 और 2 सेम डिजिट आ जाएंगे तब भी एक ही बनेगा। तो इसमें ये सीधे नहीं लिख लेना कि दो नंबर बनेंगे, दो या एक बनेंगे, वो क्वेश्चन करने पर ही पता चलेगा। गॉट इट? अब करें A two-digit number is 4 more than 6 times the sum of the digits. हम two-digit number ये ले लेते हैं। It is 4 more than 6 times the sum of digits. उसमें 4 ज्यादा। एक two-digit number 4 ज्यादा है किससे? 6 times the sum of digits। ठीक है, दूसरा if x is subtracted from the number, the digits are reversed. Reverse
If 10 is subtracted, 18 is subtracted from this number, the digits are reversed, the number get reversed. दो इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन थोड़ी सी इसने ध्यान से बनवाई है, नहीं दोबारा बताता हूँ। A 2-digit number is 4 more than 2-digit number is 4 more than 6 times sum of the इंग्लिश को टुकड़ों में तोड़ के मैथमेटिकल फॉर्म देनी है। रन कर दें। अब इतने क्वेश्चंस करने के बाद अगर कोई मैथ का ये वाला क्वेश्चन गलत करे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। कर दे इसको। Sum of 2-digit number and the number obtained by reversing the digit is this. There is difference of the digit difference. ये सेम क्वेश्चन आ गया, कर लेंगे खुद ही, क्वेश्चन की जरूरत तो नहीं है। अगला sum of 2-digit number and the number obtained by integrating the digits is 110. If 10 is subtracted from the original number, the new number is 4 times more than the 5 times the sum of. ये कर लेते हैं। उसने बोला sum of 2-digit number and number obtained by interchanging x y x ones tens number reverse, ठीक है। 10x plus y and the number obtained by interchanging 10y plus x is 110. If 10 is subtracted from original number, the new number is 4 more than 5 times the sum of the digits. इस वजह से ही हो गया, ठीक है ना? ठीक है, कर लेंगे। अगला आता 2-digit number is 3 more than 4 times the sum of the digits. ये भी वही हो गया। 2-digit number is 3 more than 4 times the sum of the digits. If 18 is added to the number, the digits are reversed. Got it? The sum of the digits of 2-digit number is 15. If the number obtained by interchanging digits exceeds the given number, कर लेंगे सेम इक्वेशन का। कर लेंगे। कोई एक तो हमने इसकी कर ली है, कौन सा किया? एक ये किया और एक ये किया है ना? ये वाला जो नहीं आएगा बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। आगे करें? हाँ यस सर। खुद भी कंफर्टेबिलिटी आ जाती है यार, एक टाइप के क्वेश्चन अगर 5-6 करो ना, खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है टॉपिक के साथ। फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन था ये न्यूमरेटर हो गया, इसको n और d ले रहा हूँ, दूर से लिखेगा n न्यूमरेटर है, d x y नहीं लेते, ठीक है। If 2 is added to both the numerator and the denominator, the fraction becomes 9/11. न्यूमरेटर में भी 2, डिनोमिनेटर में भी 2, it becomes 9/11. If 3 is added to both numerator and denominator, ठीक है, it becomes 5/6. चलो सॉल्व करें। हाँ कर लेंगे, ये कर दो। ये आ गया 11n plus 22 is equal to 9d plus 18, और ये आ गया 6n plus 18 is equal to 5d plus 15. ये आ गया 11n minus 9d is equal to -4. ये आ गया 6n minus 5d is equal to -3. ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई, और 6n minus 5d equal to -3 किसको बराबर करना है? n को d को करना है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 9 से, ये इक्वेशन बन के आएगी 55n minus 45d equal to -20. यहाँ 18n 9 6 54n minus 9 5 45d 9 3 27 माइनस प्लस ये भी हो जाएगा, ये कट गया 55 minus 54 n minus 20 plus 27 7 आ गया, ये n उसको डाल दो, एक इसी में डालोगे तो निकल जाएगा। करने की जरूरत है आगे, ठीक है। The sum of the numerator and denominator of fraction is 12, ठीक है। Numerator plus denominator is 12. If the denominator is increased by 2 is increased by 3, okay, the fraction becomes numerator वही रहा, उसको कोई चेंज नहीं किया, 1/2,
ये दो इक्वेशन आ गई, कर लेंगे। न्यूमरेटर कोई चेंज बोला ही नहीं इसका, तो नॉर्मल है। If 1 is added to both the numerator and the denominator of a given fraction, 1 is added to both the numerator and denominator of a given fraction becomes 4/5. If however 5 is subtracted from both numerator and denominator, ये तो पहले जैसा ही हो गया, it becomes 1/2. सिंपलीफाई कर लेंगे। हम सिंपलीफिकेशन पे कम का ध्यान दे रहे हैं, इक्वेशन बनाने में ज्यादा दे रहे हैं, और एक वैरायटी के ज्यादा क्वेश्चन टच कर रहे हैं ताकि आपको टॉपिक पर भी और वैरायटी पर भी कंट्रोल हो जाए। ठीक है। In a given fraction, if numerator is multiplied by 2 and denominator is decreased by 5, we get 6/5. Well, equation, if the numerator of the given fraction is increased by 8 and the denominator is doubled, we get 2/5. Equation is this. Denominator of a fraction is greater than numerator by 11. मैं इससे 11 बड़ा हूं, so मेरा और इसका फर्क है 11। बड़ा पहले छोटा बाद में। डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से कितना? 11। If 8 is added to both its numerator and denominator, it becomes 1/3. ये दो इक्वेशंस आ गई, कर लेंगे। अब कर एज रिलेटेड प्रॉब्लम ये भी कर लेते हैं साथ। ठीक है। 10 ईयर हैंस, कभी भी एज वाला क्वेश्चन आज की उम्र लो, कभी पिछले नहीं लेनी, वो क्वेश्चन गलती होती है। सो आज की उम्र जो है, a man's age is twice the man को फादर ले लेता हूँ मैं, एस को सन ले लेता हूँ एक्स वाई की जगह। ठीक है। 10 ईयर आज की दोनों की ये है, ये दोनों की प्रेजेंट एज है। किसकी है? प्रेजेंट एज। 10 ईयर हेंस, 10 साल के बाद, हेंस होता है आगे, एगो होता है पीछे। 10 साल के बाद फादर की 10 साल बढ़ गई, सन की भी 10 साल बढ़ गई। 10 ईयर मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, हेंस का क्या मतलब है? ये उम्र जो है ये ट्वाइस है सन की उम्र की। पहली इक्वेशन आ गई। 10 ईयर अगो, 10 ईयर एगो फादर की भी 10 कम, सन की भी 10 कम। अभी इक्वालिटी नहीं लगाई, अभी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन का मतलब इक्वालिटी का रिलेशन अभी बनाई नहीं है, अभी सिर्फ उम्र लिखी है। ठीक है। 4 times the age of sun, 4 times। ठीक है जी, सॉल्व करने की जरूरत है। एक कर लो, एक कर लेते हैं। ये आपको f और f सेम दिख रहा है, तो इसको बिना, अगर मैं सीधे ही साथ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पड़ जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट, ये साइन ऐड, ये 4 के बाहर कौन सा साइन है? ये हो जाएगा माइनस। ये पूरा माइनस हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई में। समझ आई बात? ये f कट गया, प्लस 10 प्लस 10 20 इक्वल टू 2s प्लस 20 माइनस 4s माइनस और माइनस प्लस 4 into 10 40। समझ आया आपको? ये और ये कट गया, ये 2s माइनस 4s हो गया, माइनस 2s उधर जाएगा, हो जाएगा 2s। ये 40 आ गया, s 20। सन की 20 आ गई, किसी में भी डाल दोगे 20 प्लस 1 10 30 32 जा 60 में से 10 माइनस किया 50 आ गई फादर की। और कैलकुलेशंस किया करो भाई। समझ गए जी आप? जी सर। समझ आए? A man's age is 3 times the sum of ages of his 2 sons. ठीक है। After 5 years his age will be twice the sum of the ages of 2 sons. अब देखो इसने 2 sons लिखा है, बट उन 2 sons की ages को अलग नहीं किया कहीं पर भी। तो 2 sons की age को मैं ले लेता हूँ x, y, या s लिख लेता हूँ। This s represents the age of the 2 sons, man की age को father की age f लिख लेता हूँ।
समझ आ गया आपको? इधर देखो, इधर भी 2 सन्स ही रखा है इसने और एज ऑफ 2 सन्स वो भी इकट्ठे रखा है। अलग अलग करता तो फिर 3 फैक्टर बनाने पड़ते, सन 1 सन 2 लेना पड़ता, और उसने दोनों सनों की एज को इकट्ठे ही रखा है। A man's age is 3 टाइम, ये फादर की एज हो गई, ये सन्स की, ये 2 सन्स की एज है, एज ऑफ 2 सन्स, ठीक है। A father age is 3 times the sum of ages of his 2 sons. Father age is 3 times the sum of ages of his 2 sons. पहले आ गई। After 5 years, after 5 years, father की एज जो है वो 5 बढ़ जाएगी। अब यहाँ धोखा है, सन जो है 2 है, दोनों की उम्र 5 साल बढ़ेगी, एक की 5 साल बढ़ जाएगी, दूसरे की, तो सन्स की एज में 10 साल का फर्क पड़ेगा। अब यही धोखा था, समझ आया आपको? यस सर। क्योंकि सन की जो एज है ये 2 सन्स की एज से बनी हुई है, 5 साल के बाद इसकी भी 5 साल बढ़ जाएगी, इसकी भी 5 साल बढ़ जाएगी, तो जो एस है ये 5 + 5 10 साल बढ़ जाएगा। आया समझिए? ये बढ़िया है क्वेश्चन, ठीक है। एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। अगर यहाँ आप 5 लेते हैं तो क्वेश्चन के बढ़ जाता। समझ आया आपका? नहीं समझ आया? समझ गए? ये बढ़िया, इसको दिखाते करिएगा दोबारा। अगला कराऊं? छोटा सा ध्यान हटकाएंगे, क्वेश्चन निपट जाएगा। Twice the son's age is in years is added to the mother's age, the sum is 70, but if the twice the mother age is added to son's age, ये mother और son की age है, mother और son, twice the son's age is added to mother's age, it becomes 70, simple. But if twice the mother age is added to the son's age, it becomes 95, simple है। हम more speed करते हैं, ये simple। 5 years ago, Noori was thrice old as Sonu. 10 years hence, Noori will be, Noori और सोनू है तो N और S ले रहा हूँ मैं। नूरी और सोनू की ये प्रेजेंट एज है, समझ आया आपको? 5 years ago, नूरी की भी 5 कम थी, सोनू की भी 5 कम थी। It was thrice, ये फर्स्ट इक्वेशन, thrice। 10 years later, after 10 years, ये भी 10, ये भी 10, it Noori will be twice old as Sonu's age, ठीक है। अभी इसमें ये भी समझना बड़ा जरूरी होता है कि वो 10 years hence Noori's age will be 5 times present age of Sonu, ऐसा भी कई बार लिखा होता है, तो वहां पे यहाँ ऐड नहीं होगा या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसमें उन्होंने एक एज अलग लिया है, एक एज अलग लिया, उनका कंपैरिजन बनाया हुआ है। पॉइंट समझ आया नहीं आपको? रैप करें। क्या हुआ जी? हाँ जी 40 क्वेश्चन हो गए? नहीं कंप्लीट कर दोगे? कल कर लें आगे? नहीं सर, नहीं एज पूरी करा देते हैं। Present age of woman is 3 years more than thrice times the age of her daughter. 3 years hence the woman age will be 10 years more than the age of her daughter. Woman और daughter, वही वर्ड्स वही ले लिए मैंने। Present age of woman, ये आज की present age है। Present age of woman is 3 times 3 years more than 3 times the age of daughter. 3 years hence, woman की भी 3 बढ़ गई, daughter की भी। Woman age will be 10 years more. ये 10 साल ज्यादा है तो daughter की उम्र में 10 साल डालने पड़ेंगे। 10 years किससे ज्यादा है? Twice the age of daughter. आई समझ? दोबारा देखो। Present age of woman is 3 years more than 3 times the age of daughter. ठीक है। 3 years hence, woman की 3 साल बढ़ा दी, daughter की भी 3 साल बढ़ा दी। This age is 10 years more than 2 times twice the age of daughter.
ट्वाइस द एज ऑफ डॉटर प्लस 10। पॉइंट समझ आ रही है हमको? अब कर दूं? 2 years ago, a man was 5 times old as his son. 2 years later, he will be 8 times more than 3 times the age of son. ठीक है, man और son आ गया, ये प्रेजेंट एज आ गई। कंट्रोल हो रहा है क्वेश्चन पे? हर चीज एक जैसी स्टार्ट हो रही है। तो 2 years ago, man minus 2, son minus 2। ठीक है, a man was 5 times as old as son, 5 times as old as son। 2 years later, ये भी 2 बढ़ गया, ये भी 2 बढ़ गया। His age will be 8 more than, this will be 8 more than 3 times the age of son। आराम से लिख रहे हैं, 8 लगाया more तो ये लिखा, फिर उसमें 3 more than तो यहाँ 3 लिखा। Got it? Yes sir। अगला, I am 3 times old as my son। I और s ले लिया मैंने, ये प्रेजेंट एज हो गई। I am 3 times as old as my son। 5 years later, I plus 5, son plus 5, I will be 2.5 times as old as my son। Equation सिंपल इक्वेशन 5/2 आ जाएगा। बिल्कुल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करेंगे। और आप करें ये प्लीज सॉल्व करना, मैंने दे दिया वीडियो मिल जाएगा आपको, उससे लेके इसको सॉल्व करना, आंसर्स निकालना। ठीक है, इसको आप कर दो। A and B are friends and their ages differ by 2। ठीक है, A और B फ्रेंड्स हैं और इनकी डिफरेंस है एज का 2। A's फादर D, ठीक है, इसके फादर हैं D, वो twice as old and as A, twice, that is twice as old as A, and B is twice as old as his sister C। B is twice as old as his sister, B twice C है। दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? 8। A and B are friends and their ages differ by 2। A's father D is twice as old as A, ठीक है, and B is twice as old as C। If the ages of D and C, D minus C दिया हुआ आपको 40। D की वैल्यू डालो 2A, C की वैल्यू डालो B/2। D की वैल्यू डाली 2A, जी सर। C की वैल्यू डाली B/2। पहली इक्वेशन तो ये है ही है, is equal to 40। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। लेकिन आराम से, इत्मीनान से, शांति से करना, जल्दी नहीं मारनी है। इस तरह नहीं समझ आता, कुछ और बना लो, स्केच बना लो। आपने डायरेक्शंस पढ़ी हैं, ब्लड रिलेशंस पढ़े हैं, ये उसी को कोरिलेट कर रहे हैं हम लीनियर इक्वेशन। जी सर, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। गॉट इट? यस सर। Next, the ages of two friends Annie and Biju differ by 3 years। Annie और बिजू का डिफरेंस है 3 years का। Annie के फादर हैं दमन, वो twice old as Annie है, और बिजू जो है वो ये तो सी आ गया, is twice as old as Kathy। Kathy और D, देखो धर्म और कैथी में, कैथी इसका फादर है तो धर्म आगे आएगा, ये समझना बड़ा जरूरी है। धर्म और कैथी की उम्र का जो फर्क होगा वो 20 साल, ऑलमोस्ट वही है, सेम क्वेश्चन बड़ा होगा। बिल्कुल, ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसका फादर है, वो उसकी बहन है। समझ रहे हैं ना मेरा? तो जो फादर है उसका ही बड़ा होगा ना एज में। लो अब कर दो। यस सर। तो ऑलमोस्ट सेम आ गया। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। Jacob और son 5 years hence ये आ गया, Jacob plus 5, he will be 3 times। 5 years ago Jacob age will be 7 times। ये तो same question है, so simple। The father is 3 times as old as his son। Father is 3 times as old as his son।
इन 12 years 12 साल बीतने के बाद दोनों में 12+1 बिल्कुल बहुत बढ़िया बोला। ये हेंस वाला क्वेश्चन आ गया। जी सर यस सर He will be twice as old as his son. सॉरी लैंग्वेज चेंज की गई, मतलब ऑलमोस्ट वही था। Got it? यस सर। और देखते हैं इसके नहीं स्पीड डिस्टेंस फाइंड कल करेंगे। ठीक है, अभी इसमें स्पीड डिस्टेंस टाइम है। ठीक है, इसमें ज्योमेट्रिक फिगर्स उसके रिलेशन के क्वेश्चन हैं, क्या होगा फिर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हैं, फिर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और भी ऑलमोस्ट अभी बहुत क्वेश्चन है। हमने आज खत्म किया यहाँ पे, है ना? यस सर। कल हम इससे आगे करेंगे, तो एक क्लास लगेगी वो। थैंक यू, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।